विश्वनाथ शर्मा बतौर इंजीनियर मर्चेंट नेवी में तैनात थे। नौकरी की वजह से उन्हें मुंबई में रहना पड़ता था, जबकि उनकी पत्नी वंशीलता और 2 बच्चे राजेश और सीमा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बमलेश्वरी नगर में रह रहे थे। उनका बेटा राजेश 11वीं में पढ़ रहा था और बेटी 9वीं में। मर्चेंट नेवी में रहते हुए विश्वनाथ को शिप पर मुंबई से दुबई जाना होता था। इसी वजह से वह महीनों तक घर नहीं जा पाते थे। विश्वनाथ और वंशीलता की शादी को 18 साल बीत चुके थे। 2 किशोर बच्चों के माता पिता होने के बावजूद पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं थे। इसकी वजह थी विश्वनाथ की शराबखोरी। शराब पीकर वह बिल्कुल हैवान बन जाते थे। कई बार तो बच्चों के सामने ही पत्नी की पिटाई कर देते थे। उनकी करतूत के लिए पिटाई शब्द हल्का है, इसे तुड़ाई कहें तो बेहतर होगा। इसी सब के चलते विश्वनाथ और वंशीलता के संबंध कभी ठीक नहीं रह सके। 12 जुलाई 2019 को विश्वनाथ लंबी छुट्टी लेकर सुबह सुबह रायपुर स्थित अपने घर पहुंचे। वह पत्नी और बच्चों के साथ कुछ दिन चैन से गुजारना चाहते थे। विश्वनाथ को उम्मीद थी कि उन्हें आया देखकर पत्नी और बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वह बमलेश्वरी स्थित अपने आवास पर पहुंचे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें देखकर पत्नी वंशीलता का चेहरा उतर गया। दोनों बच्चे राजेश और सीमा उस समय सोए हुए थे। जब वंशीलता ने उनका हालचाल नहीं पूछा तो वह समझ गए कि घर का माहौल पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला। एक बार तो विश्वनाथ ने सोचा कि उन्हें आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वह जानते थे कि शराब की लत के चलते इस माहौल को बनाया भी उन्होंने ही था। लेकिन ये भी सच था कि घर और बच्चों की फीस वगैरह के लिए वह वेतन का बड़ा हिस्सा घर भेजते थे। पत्नी के तेवर देख विश्वनाथ को गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद पर कंट्रोल कर लिया। वंशीलता पति की परवाह न करके अपने कमरे में सोने चली गई। विश्वनाथ को यह बात अच्छी नहीं लगी। वैसे भी उन्हें अपने कुछ मित्रों से मिलने जाना था। उन्होंने पत्नी को आवाज दी, लता उठो, मुझे चाय पीनी है, चाय नाश्ता बना दो, मुझे बाहर जाना है। जब लता की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने दोबारा आवाज दी। इस बार वंशीलता मन महसूस कर किचन में गई और चाय बनाने लगी। लता चाय बनाकर लाए और स्वभाव के अनुसार उन्हें घूर कर देखते हुए चाय रखकर चली गई। विश्वनाथ ने लता को जाते देख गंभीर स्वर में कहा, लता बैठो, मैं तुमसे और बच्चों से मिलने आया हूँ। कुछ दिन तुम लोगों के साथ गुजारूंगा। लता जाते हुए बोली, मेरे बच्चे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। तुम खुद को बदल नहीं सकते तो इन बातों का क्या मतलब? लता, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो। मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, पर मैं खुद को बदल लूंगा। मैं विश्वास कर सकती हूँ क्योंकि मैं पत्नी हूँ, लेकिन तुम क्या वाकई अपने आप को बदल सकते हो? मैं ऐसा वादा तुम्हारे मुंह से हजारों बार सुन चुकी हूँ। रात में शराब पीकर फिर शैतान बन जाते हो। विश्वनाथ शर्मा ने आवाज में दृढ़ता लाने का प्रयास करते हुए कहा, मैं वाकई बदलना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो। अच्छा, बातें बाद में होंगी, पहले चाय पी लो, कहकर वंशीलता अपने कमरे में चली गई। विश्वनाथ चाय की चुस्कियां लेते हुए मन ही मन सोच रहे थे कि वह कहाँ गलत हैं। शराब पीना, पत्नी पर हाथ उठाना, मगर यह भी तो नहीं सुधरी। इसका भी तो फर्ज है पति की भावनाओं का सम्मान करे। चाय पीकर विश्वनाथ ने लता के कमरे की ओर देखा। वह कमरे का दरवाजा बंद करके सो गई थी। ये देखकर उन्हें बहुत कोफ्त हुई। सोचा, क्या यही पत्नी धर्म है? मैं 6 महीने बाद आया हूँ और यह महारानी मुझसे बातें किए बिना जाकर सो गई। सोचकर उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने दरवाजा जोर से खटखटाया तो खुल गया। सामने आंखों में गुस्से की आग समेटे वंशीलता खड़ी थी। उसने पति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? मैं क्या कुत्ता हूँ जिसे बाहर से भगा दोगी? पति बाहर से आया है और तुम प्रियाचरित्र दिखा रही हो। विश्वनाथ का क्रोध जाग उठा। साफ साफ सुनना चाहते हो, सुनो, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कहाँ गलत हूँ? मैं 20 वर्षों से तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। तुम इंसान नहीं हो, मैं औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ। चाहती हूँ कि मेरा घर संसार सुखी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम होने ही नहीं दोगे। देखो, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा और बच्चों का है। मैंने तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी हैं, फिर मेरे साथ ऐसा कठोर बर्ताव क्यों? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। कहते हुए विश्वनाथ ने वंशीलता की पिटाई शुरू कर दी। हो हल्ला सुनकर सीमा और राजेश आ गए। दोनों छिपकर माता पिता को लड़ते देख रहे थे। जब विश्वनाथ लता को पीटते पीटते थक गए तो गालियां देते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, ऐसा है तो मेरी नजरों से दूर चली जाओ, छोड़ दो मेरा घर, जहां तुम्हें सुख चैन मिले वहीं चली जाओ अपने बच्चों को लेकर। वंशीलता अपने कमरे में बैठी रो रो कर अपना गुस्सा निकाल रही थी। उसका रोना वाजिब था क्योंकि यह सच है।
कि अगर पति पत्नी एक दूसरे को न समझें, समन्वय न रखें तो उनका परिवार तबाह हो जाता है। इस घर के नौनिहाल सीमा और राजेश का भविष्य माता पिता के दो जग बने जीवन में झुलस रहा था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। विश्वनाथ जब भी छुट्टी पर आते थे ऐसा ही होता था। एक बार छुट्टी पर आए विश्वनाथ ने रात में शराब पीकर पत्नी की पिटाई की, साथ ही चीख चीख कर कहा भी, तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ। जब तुम पत्नी धर्म नहीं निभा सकती तो मेरे घर में क्या कर रही हो? लता ने रोते रोते जवाब दिया, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं, मैंने ही तुमसे विवाह करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। इसके बाद विश्वनाथ उसे भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, दूसरों से क्या मतलब? तुम शराब पीना और मारपीट करना बंद नहीं करोगे, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कभी नहीं सुधर सकते। ये सुनकर विश्वनाथ शर्मा ने बैल से लता की और पिटाई की। वह चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन विश्वनाथ को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसी दिन वंशी लता के मन में पहली बार यह बात आई थी कि क्यों न वह अपने पति को जहर देकर मार डाले। जब तक वह जिंदा रहेगा उसे सुख चैन की सांस नहीं लेने देगा। उसके पास पति से मुक्ति का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, अच्छा बैंक बैलेंस, सोना चांदी व जवाहरात सब कुछ था। साथ ही हर माह मकान का अच्छा खासा किराया भी मिलता था। अगर पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती तो उसे नेवी से अच्छी खासी रकम भी मिलने की उम्मीद थी। 20 जुलाई 2019 की सुबह सीमा बाथरूम जाने के लिए उठी तो पिता विश्वनाथ शर्मा के कमरे से कराहने की आवाज आई। आवाज में पीड़ा थी, फलस्वरूप सीमा के पांव खुद ब खुद पिता के कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे के अंदर जाकर उसने जैसे ही लाइट ऑन की, उसकी आंखें फटी रह गईं, मुंह से जोरों की चीख निकल गई। विश्वनाथ शर्मा खून से लथपथ करा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह उल्टे पांव मां के कमरे में पहुंची और चिल्लाकर मां को जगाया। मां आंखें मलते हुए उठी तो सीमा घबराए स्वर में बोली, मां, पापा। सीमा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कुसुमलता ने घबराई हुई सीमा को देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा? मां, पापा, खून। सीमा ने हकलाते हुए कहा तो वंशी लता झटके से उठकर पति के कमरे की तरफ भागी। पीछे पीछे सीमा और राजेश भी थे। वहां का दृश्य देखकर लता दहाड़ मारकर रोने लगी। बच्चे भी रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। विश्वनाथ का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, चादर कपड़े सब रक्त रंजित। पड़ोसियों की मदद से विश्वनाथ को अस्पताल पहुंचाया गया। विश्वनाथ शर्मा का चेहरा कुचल दिया गया था, मुंह से सिर्फ कराहने की आवाज आ रही थी। अस्पताल पहुंचने तक वह जीवित थे, वहां जाकर उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने वंशी कुसुमलता से विश्वनाथ के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध नजर आ रहा था, इसलिए प्रबंधन ने घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी। जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो विश्वनाथ की पत्नी और बच्चे वहीं थे। गुडियारी थाने के थाना प्रभारी सुशांतो बैनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर सबसे पहले मृतक के बारे में वंशी लता का बयान लिया। अपने बयान में उसने बताया कि उसके पति विश्वनाथ मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। उसने सुबह सुबह उन्हें उनके कमरे में खून से लथपथ देखा तो उसके होश उड़ गए। पता नहीं कौन घर में घुस आया और उन्हें बुरी तरह घायल करके चला गया। दोनों बच्चों राजेश व सीमा ने भी यही बात बताई। सुशांतो बैनर्जी ने वंशी लता के साथ आए अन्य लोगों का भी बयान लिया। इसके बाद उन्होंने एसएसपी आरिफ शेख, एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, एसपी सिटी अभिषेक माहेश्वरी को इस वारदात के बारे में बता दिया। अधिकारियों के आने के बाद जब मुआयना और लिखापढ़ी हो गई तो थाना गुडियारी पुलिस ने विश्वनाथ की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मामला मर्चेंट नेवी के इंजीनियर की हत्या का था, इसलिए अधिकारियों ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए केस की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित करके जांच शुरू करा दी। थाना प्रभारी सुशांतो बैनर्जी और एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने एक बार फिर घटनास्थल का मुआयना किया। आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो इस घटना की सच्चाई प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलकर सामने आने लगी। पता चला कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। दोनों की अनबन पास पड़ोस के लोगों से छिपी नहीं थी। थोड़ी सी पड़ताल में ये जानकारी भी मिली कि वंशी लता ने पति के खिलाफ गुडियारी थाने में 4 बार मारपीट की रिपोर्ट लिखाई थी। वंशी लता को थाने ले जाकर जब एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर और थाना प्रभारी सुशांत बैनर्जी ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन पति के विश्वनाथ शर्मा की मौत के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करती रही। बाद में जब पुलिस ने लता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घटना की रात 2 बजे उसके मोबाइल पर एक कॉल आई थी। पुलिस ने पता लगाया तो नंबर के विश्वनाथ शर्मा और वंशी कुसुमलता के किराएदार लवकुश शुक्ला का निकला। पुलिस लवकुश को पकड़कर थाने ले आई। थाने पहुंचकर वह सूखे पत्ते की तरह थरथर कांपने लगा।
पुलिस की थोड़ी सी सख्ती पर उसने के विश्वनाथ शर्मा की हत्या का सारा राज खोल दिया। लवकुश के बताने पर अविनाश को भी पकड़ लिया गया। वह लवकुश के यहाँ नौकरी करता था। पूछताछ में उसने स्वयं ही विश्वनाथ की हत्या करने की बात मान ली। इसके बाद पुलिस के सामने जो कहानी आई उसका लबोलुबाब ये था। लवकुश शुक्ला और अविनाश यादव मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे। लवकुश काफी समय से के विश्वनाथ शर्मा और उनकी पत्नी को जानता था। वह शर्मा दंपति के पंडरी स्थित दुबे नगर के मकान में बतौर किराएदार रहता था। शुक्ला जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह फिल्मों में अभिनय करे। शुक्ला पुणे स्थित फिल्म इंस्टीट्यूट भी गया था ताकि वहां एडमिशन लेकर अभिनय की बारीकियां सीख सके, लेकिन वहां एडमिशन के लिए उसे 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। इसी दरमियान एक दिन मकान मालिक वंशीलता को उसने अपनी समस्या बताई और भाग्य का रोना भी रोया। उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर वंशीलता ने उसे ऑफर दिया और बोली, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हूँ। ये सुनकर लवकुश बहुत खुश हुआ। उसने कहा, दीदी मैं आपका यह आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वंशीलता ने कहा, बताए, एक क्या 2 काम करूंगा? सोच लो, मैं पैसे काम होने पर दूंगी, पहले एडवांस में भी कुछ नहीं। थोड़ी देर सोचकर लवकुश ने कहा, ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं तैयार हूँ। ये सुन वंशीलता ने उसे अपने भाई जैसा होने का वास्ता देकर अपनी तार जिंदगी का रोना रोते हुए कहा, भैया मैं सीमा के पापा से हद दर्जे तक परेशान हूँ, तुम चाहो तो मुझे उनसे मुक्ति दिला सकते हो। मैं समझा नहीं, लवकुश ने कहा, तुम्हें उनको मेरे रास्ते से हटाना होगा। वंशीलता ने कहा तो लवकुश अंदर ही अंदर काम कर रह गया, लेकिन उसकी आंखों के आगे 5 लाख रुपए नाच रहे थे। उसे अभिनेता बनने का अपना ख्वाब पूरा होता दिखाई दिया, इसलिए वह मान गया। उसने वंशीलता के साथ बैठकर फूल प्रूफ योजना बनानी शुरू कर दी कि विश्वनाथ को कब और कैसे रास्ते से हटाया जाए। दोनों ने उसी दिन से सोचना शुरू कर दिया। लवकुश यह अच्छी तरह जानता था कि वह अकेले ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि के विश्वनाथ उससे बलिष्ठ थे। उनके सामने वह बहुत कमजोर था, इसलिए उसने इस काम के लिए अपने नौकर अविनाश यादव से बात करने का निश्चय किया। एक दिन अविनाश ने उससे रुपयों की मांग की, क्योंकि उसकी बहन रुक्मणी का विवाह होना था और इसके लिए उसे मोटी रकम की जरूरत थी। अविनाश की जिंदगी अंधेरों से घिरी लौ की तरह टिमटिमा रही थी। नौकरी करके वह जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण करता था। एक बहन थी रुक्मणी, जो विवाह योग्य हो चुकी थी। मां को उसकी चिंता रहती थी। अविनाश को बहन के ब्याह के लिए 1.5 लाख रुपयों की जरूरत थी। एक दिन दुकान पर अच्छा मूड देखकर उसने मालिक लवकुश से अपना दुखड़ा रोकर मदद मांगी। संयोग से लवकुश तैयार हो गया, मगर उसने कहा, अविनाश इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। बोलो, कर पाओगे? लवकुश ने उसे पूरी योजना बता दी। उसकी योजना सुनकर अविनाश घबराया नहीं बल्कि तैयार हो गया। लवकुश ने उसे आश्वस्त कर कहा, सिर्फ एक आदमी को रास्ते से हटाना है, हटाओ और 1.5 लाख रुपए ले लो। अविनाश इस काम के लिए तैयार था। लवकुश ने अविनाश को के विश्वनाथ शर्मा के संबंध में एक एक कर सारी बातें समझा दी। इसके बाद दोनों वंशीलता से मिले। बातचीत में तय हुआ कि रात को वे दोनों आएंगे और विश्वनाथ का काम तमाम कर देंगे। कैसे, किस तरह? लता ने पूछा तो लवकुश ने अविनाश की तरफ देखकर कहा, ये जानबाज लड़का है, ऐसे छोटे मोटे काम इसके बाएं हाथ का खेल है। बस दीदी, आपको घर का दरवाजा खुला रखना है, बाकी सब ये देख लेगा। वंशीलता तैयार हो गई। योजनानुसार उस दिन रात को लगभग 1 बजे अविनाश और लवकुश को घर के पीछे वाले दरवाजे से प्रवेश करना था। वंशी को केवल पीछे वाला दरवाजा खुला छोड़ देना था, लेकिन योजना में ऐन वक्त पर परिवर्तन हो गया। लवकुश ने अविनाश के सामने 2 लाख का ऑफर रखते हुए कहा, अविनाश ये काम अब तुम अकेले करो और 2 लाख रुपए ले लो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लवकुश के हाथ खड़े करने पर भी अविनाश पीछे नहीं हटा, बल्कि यह सोचकर खुश हुआ कि अब उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। वह अकेला 5 किलो का लोहे का घन लेकर एक्टिवा से विश्वनाथ शर्मा के घर के पिछवाड़े पहुंच गया। योजना के मुताबिक वहां दरवाजा खुला होना चाहिए था, लेकिन वह बंद था। अविनाश ने वहीं से लवकुश को मोबाइल पर कॉल की और दरवाजा बंद होने की जानकारी दी। लवकुश ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। लवकुश ने मोबाइल पर वंशीलता से बातचीत की तो उसने कहा, दरवाजा नहीं खुलेगा, अविनाश से कहो बाउंड्री कूदकर आ जाए। लवकुश ने अविनाश को यह बता दिया। अविनाश बाउंड्री कूदकर घर में पहुंच गया। फिर वह के विश्वनाथ के कमरे में घुस गया, जिसका दरवाजा वंशी ने पहले ही खुला छोड़ दिया था। अविनाश ने देखा कि विश्वनाथ अर्धनिद्रा में थे और इधर उधर करवट बदल रहे थे। वह घबराकर बाहर आ गया तो सामने लता खड़ी मिली। उसने यथास्थिति बताई। लता ने उसे आश्वस्त किया कि शर्मा जी शराब पिए हुए हैं और नशे में हैं, तुम अपना काम कर सकते हो।
ये सुनकर अविनाश ने कमरे में घुसकर उनके सिर पर घन से 5-6 वार किए। नींद की वजह से विश्वनाथ अपना बचाव भी नहीं कर सके और चीखकर अचेत हो गए। अविनाश ने खून से लथपथ विश्वनाथ को देख सोचा कि वह मर गए हैं। इसके बाद वह वहां से निकल गया। धन वह अपने साथ धन लेता गया। तहकीकात के बाद पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त धन शहर के बुढ़ापारा तालाब के पास से बरामद कर लिया। वहीं से 5 मोबाइल और एक एक्टिवा जब्त की गई। पुलिस ने मृतक के विश्वनाथ की हत्या की आरोपी मृतक की पत्नी के वंशीलता, किराएदार लवकुश शुक्ला और नौकर अविनाश यादव को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ रायपुर के गुडियारी थाने में भादुम्बी की धारा 302-34 के तहत केस दर्ज किया गया। लवकुश शुक्ला उत्तर प्रदेश के गांव बड़ी के मोहल्ला शुक्लान का रहने वाला था। अविनाश भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। उसका घर जिला भदोही के गांव लोहारा दुर्गागंज में था। पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को रायपुर कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद।